दिल्ली में 12 मई को इलेक्शन है, ऐसे में जो वोटर्स हैं उनका मिजाज क्या है, किस पार्टी को वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे, क्या मांगे हैं, क्या वाकई सरकार केंद्र सरकार इनकी मांगों को पूरी कर पाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में जो सबकी नज़र है जाहिर तौर पर केंद्र सरकार पर रहती है। अब ये युवा वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में, इसमें कुछ आर्टिस्ट भी हैं। बात करेंगे, सबसे पहले आपके पास चलता हूँ। क्या नाम है आपका? रवि। रवि, क्या करते हो आप? मैं अभी कॉलेज की तैयारी कर रहा हूँ, एंट्रेंस कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए। कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए। मुझे बताओ रवि, चूँकि रोज़गार एक बहुत बड़ा इशू है, एक तरह से कहा जाए नौकरी, युवा होता है वो कहता है मेरी नौकरी लग जाए अच्छी जगह, अच्छी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, मेरे मम्मी पापा अगर कहीं जाए तो उनको मेडिकल इंश्योरेंस है तो अच्छी जगह उनका इलाज हो जाए, या सरकारी में भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो ये क्या सोच कर आप वोट करोगे? अभी मैं ये सोच कर वोट करूँगा जो कि पास्ट एक्सपीरियंस रहा है पार्टीज़ का। अभी जैसे कि बीजेपी सेंट्रल में है तो उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस मैंने देखा है, जो काम कि मोदी जी ने बेसिकली वर्क किया ग्लोबलाइजेशन पे, तो ग्लोबलाइजेशन से ये ऑटोमेटिक बात है कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा। कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा तो डायरेक्ट ये एम्प्लॉयमेंट पे प्रभाव डालेगा, तो उससे बिल्कुल पक्का है कि नौकरियां आगे आएंगी, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और साथ ही साथ डीमोनेटाइजेशन के साथ भी जो ब्लैक मनी जैसे कि बाहर आया, जितना भी अंक रहा उसका, जितनी वैल्यू रही, उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार भी मोदी के जितने चांसेस, और मैं उन्हीं को वोट करूँगा इससे। आपको लगता है कि आपकी जो रोज़गार, क्योंकि सबसे बड़ा इशू आप लोगों के लिए है रोज़गार, क्योंकि इस समय आप नौकरी पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि एक अच्छी नौकरी मिले आपको या अच्छी जगह प्लेसमेंट आपका हो, तो लग रहा है कि सरकार ने अभी तक कुछ काम किया या आने वाले दिनों में करेगी? अभी तक लग तो रहा है कि शायद से आगे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। कहीं ना कहीं कोटा का बड़ा इशू आ रहा है कि जैसे ST SC है, तो एक जैसे कि वो नहीं है कैंडिडेट, अगर मान लीजिए कि वो ST से बिलोंग करता है और वो एलिजिबल नहीं है उस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी उसको जनरल की जगह दी जाती है, वो थोड़ा गलत है। ये बदलाव होना चाहिए। हाँ, उस पर थोड़ा वर्क करे गवर्नमेंट तो ज़रूर बेहतर रहेगा। आप ये बताइए, आप लोग भी युवा हैं, आप लोग कौन से कॉलेज में किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? एक्चुअली एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। आप ये बताइए कि क्या मन में है, लग रहा है इस बार सरकार जो है वो आपका क्या वोटर केजरीवाल को देखोगे दिल्ली में, या सेंटर में मोदी सरकार को देखोगे, और अगर देखोगे तो क्यों देखोगे? आपको लग रहा है जो आपकी बेसिक नीड है कि नौकरी आपको इजीली मिल जानी चाहिए, तमाम बातें आपके दिमाग में वोट करते हो? नहीं, ऑल ओवर तो यार केजरीवाल के मुकाबले तो मोदी का ही सही रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी हुए थे ना पॉजिटिव इफेक्ट आया है, इम्पैक्ट आया है मोदी की वजह से, तो उसी को वोट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम आपका वोट है इस बार? जो हाँ, फर्स्ट टाइम वोट। कहाँ रहते हो आप? मैं एक्चुअली पालम साइड रहता हूँ। पालम रहते हो, तो वहाँ इस बार फर्स्ट टाइम आप वोट करोगे? हाँ। तो साउथ दिल्ली कैंडिडेट जो भी होगा, तो आपको लगता है कि सरकार जो नौकरियां हैं वो काफ़ी फ्लो में आएंगी जब तक आप ये पास आउट करोगे? मुझे लगता है अगर मोदी विन जाए। चलिए, आप बताइए, आपका क्या नाम है? शिवम शुक्ला। शिवम जी, ये बताइए कि क्या आपकी मन में है कि इस सरकार को मैं वोट करूं, और किस आधार पर वोट करोगे? जी, अभी अंडर 18 हूँ मैं, माइनर। अच्छा, अभी आप वोट नहीं कर सकता मैं अभी आप वोट नहीं कर एक सकते। साल है। एक साल आप करोगे। चलिए, आप बताइए, आप तो मुझे लग रहा है आर्टिस्ट भी और पूरा अपना पेंटिंग वेंटिंग भी करते हैं, क्या बात है, तो क्या आपके मन में है भाई इस बार वोट जो करोगे क्या सोच के करोगे? अभी वैसे सोचा तो नहीं है मैंने वोट करने का, किसको करूँगा, बट टाइम टू टाइम देखूंगा कि किसको वोट करना है, कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, फ्यूचर वगैरह वगैरह, जस्ट लाइक। तो आपको लग रहा है केंद्र सरकार, जैसे ये तो आपने बोला चलो मैं वोट तो एंड में ही सोच के करूँगा, तो इसका मतलब केंद्र सरकार की कुछ नीतियों से आप खुश नहीं है? क्योंकि आपको अगर ऐसा होता तो आप बोलते मैं सेंटर को ही वोट करूँगा सीधा, इसका मतलब कुछ मन में है आपके? थोड़ा बहुत है, जस्ट लाइक। आपको लगता है कि कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ जो होना चाहिए था? हाँ, जैसे कि DCA में मुझे जस्ट जनरल कैटेगरी वगैरह वगैरह उनके लिए सीट्स नहीं मिलती है, बट उनके लिए सीट चाहिए थी हमें, तो उसके लिए थोड़ा सा करे तो फिर अलग लगे हमें। तो देखिए, ये वो तमाम युवा हैं जो यहाँ आते हैं मंडी हाउस, और जाहिर तौर पर ऐसे में तमाम लोगों के अलग अलग विचार हैं। क्या सोचते हैं वोटर जो है, खासकर युवा वोटर हैं, ये हमने आपको बताया। और जाहिर तौर पर ऐसे में कई ऐसे वोटर जो फर्स्ट टाइम है, एक तो ऐसे वोटर थे जो अभी वोट ही नहीं डाल सकते हो, तो 17 के हैं अभी। तो ये सवाल है कि रोज़गार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और इशू है, और जाहिर तौर पर लोग, खासकर युवा वर्ग जो है वो इसी बात को ध्यान में रखकर वोट करेगा।